मान लो पहले आप पिक्चर देखते थे गब्बर सिंह का, उस तरह हमको काम करवाया। वहाँ यहाँ से भागो पैसा दे रहा है बोला उन्होंने मालिक ने, लेकिन पैसा नहीं दिया हमें। एक फुट्टी कौड़ी ने 10 को इतना निवेदन है, श्रीनगर से बचकर आ गए हैं, हम लोग किसी की परेशानी में नहीं रहेंगे। कश्मीर घाटी में लगातार नॉन लोकल्स की हो रही हत्याओं के बाद अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका निकलना लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो नॉन लोकल्स लेबरर्स हैं उनके ऊपर जिस तरह से आतंकी हमले हुए और उसके बाद कई लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे भी गए, जिसके बाद अगर इन लेबरर्स की बात करें तो इनमें दहशत का माहौल है। और अब सभी लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू पहुंचे हैं और अब वो अपने अपने घरों की तरफ जो हैं वो जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वो लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से निकलकर जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी छोड़कर अब जम्मू पहुंचे हैं और अब ये यहाँ से डर के मारे जो हैं वो अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा ज़िला जांजगीर चांपा है, डबरा थाना है, पोस्ट प्रोग्राम है, तहसील मालखुर्दा है, उस जगह से आया हूँ। भट्टा 117 नंबर पे कमाने गया था किशन जमादार के पास। कश्मीर हुकू काकापुरा शहर है वहाँ का सिटी का, और बगल में हुकू बोलते हैं उसको, मार्केट है। तो हम लोग वहाँ कमाने गए थे सर जी। तो वहाँ पे हम लोग को मान लो पहले आप पिक्चर देखते थे गब्बर सिंह का, उस तरह हमको काम करवाया। आप मोटरसाइकिल कार जिस तरह हम 2000 मान लो 2000 का एवरेज है। अबे एक सेकंड सर जी, 100 का एवरेज गाड़ी देता है क्या 24 घंटा? ये हम तो इंसान हैं। हमको बोला कि 3000 का तुम डेली लिखा है तो 3000 ही देना। पुलिस के पास गया, पुलिस बोला हम लोग को बोला कि तुम लोग को ये इधर आ। हम गए सर, हम तुम्हारा पैसा दिलाएंगे। उधर गए के बाद बोलता है कि तुम लोग माने 3000 लिखा है डेली, तो 3000 लिखा दिया था। तो 3000 रोज़ क्यों नहीं बनाया? तो रोज़ तो सर आप सुबह 5 बजे थे, आपको मार दिया, मारा भी, इसको मार दिया। भूखा है किसको खिलाएंगे? कहाँ से आया, क्या बात हुई आपको? वही तो बात हुआ, जमादार फिर भाग गया। जमादार मालिक को मार का खेत दिया हमें 1 बजे रात का। कहाँ से आया आप? श्रीनगर से। क्या बात हुई? वहाँ यहाँ से भागो पैसा दे रहा है बोला उन्होंने मालिक ने, लेकिन पैसा नहीं दिया हमें। एक फुट्टी कौड़ी ने 10 का करवा लिया, था अपना नाम लिखता है वो करवा लिया सर। मार के बता रहे आपको? हाँ। को इतना निवेदन है, श्रीनगर से बचकर आ गए हैं, हम लोग किसी की परेशानी में नहीं रहेंगे। हम लोग किसी को रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। हम लोग घर जा रहे हैं, शांति से हम लोग को घर जाने दो। बस कुछ नहीं हुआ है। बस थाना पे गए थे, थाना में हम कश्मीरिया से आए हैं भाई। क्या बात है? वहाँ मारपीट कर रहा है कश्मीरिया। श्रीनगर में बोलता है धंधा नहीं करने देंगे, भागो तुम यहाँ से बिहारी। और हमने 2-4 बिहारी को मार के वहाँ उधर भगा दिया और किसी का गला काट दिया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। हम मोदी जी से यही कहते हैं कि सुरक्षा दो बिहारी का। हाँ, और क्या बोलेंगे? आप डर के बारे में? हाँ सर, डर के बारे वहाँ से भाग के इधर जम्मू में हम कर रहे हैं। अभी अपने घर को जाओगे? जी पैसे नहीं है, घर के लिए जा रहे हैं। पैसे वहाँ रख लिया कश्मीर वाले ने। श्रीनगर में काम करते थे और पटरी पे जो लगाते थे हमरेरा, वो पटरी पे नहीं लगाने देता है, खाली कश्मीरिया लगाता है। श्रीनगर वाले बोलता है तू यहाँ से भाग जा बिहारी, तू अपने घर जाओ, इधर काट के बेच देंगे यहाँ पे। तो आपको डर लगा फिर? जी डर लगा तो इधर से भाग के हम जा रहे हैं घर अब।
सुना आपने कि किस तरह से कश्मीर घाटी छोड़कर बाहरी राज्यों के मजदूर जो जम्मू में पहुंचे, उनका साफ तौर से कहना है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार बाहरी मजदूरों को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है, इसी के चलते वो वहां से जान बचाकर जम्मू पहुंचे हैं और अब वो अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन अहम चीज़ जो है वो इन लोगों ने ये भी कही है कि जब ये वहां से निकले हैं तो इन्हें इनके पैसे भी नहीं दिए गए। और इन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि कुछ ठेकेदार जिनके पास ये काम करते थे, जब उन्होंने इन्हें वापस भेजा तो इनसे दस्तखत भी करवा लिए, लेकिन इन्हें इनका जो पैसा बनता था वो नहीं दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनके पास पैसा नहीं है और वो खाने के लिए भी मजबूर हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस को और प्रशासन की बात करें तो उन्हें ये चीज़ भी देखनी होगी कि क्या जिस तरह से कश्मीर घाटी से ये मज़दूर अब घाटी छोड़कर जा रहे हैं, क्या इसके पीछे इस आड़ में करोड़ों रुपए जो हैं वो इन मज़दूरों के वो लोग खा रहे हैं, जो इनका हक बनता है वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है। और अब जब ये लोग कश्मीर घाटी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक बार फिर से उस तरह का माहौल कश्मीर घाटी में बनाया जा रहा है कि गैर कश्मीरी जो है उसे कश्मीर घाटी में नहीं रहने दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के हमले करने के बाद ये लोग कश्मीरी घाटी छोड़कर जा रहे हैं। अब क्या ये मानकर चला जाए कि कश्मीर घाटी में अब बाहरी राज्यों का कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा? क्योंकि अभी हाल ही की बात करें तो आने वाले दिनों में जिस तरह से सेब की बात करें तो कश्मीर घाटी से सेब बाहर भेजा जाएगा और आखिर ये लोग वहाँ पर भी मजदूरी करते थे, तो क्या जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन्हें मजदूरों की कमी नहीं होगी? और इसके साथ साथ आने वाले समय में जिस तरह के धान की फसल की बात करें तो वो भी वहाँ पर कटाई उसकी होगी, दूसरे काम जो हैं वो वहाँ पर होंगे। तो क्या कश्मीर में वो सब लोग या इतने मजदूर कश्मीर घाटी में हैं कि वो कश्मीर घाटी के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें? ये बड़ा सवाल है। और अब कहीं ना कहीं क्या ये पलायन जो हो रहा है, जो कि बाहरी राज्यों के मजदूरों का हो रहा है, उन पर हमलों के बाद सुरक्षा प्रशासन जो है वो इसको लेकर सख्त है। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो वो भी आनी शुरू हो चुकी हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जो हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया है। लगातार सेना तथा पुलिस के जवानों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में आतंकी संगठनों के बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो तेजी कश्मीर घाटी में आई है उससे आतंकवादी संगठनों में बहुत बड़ी बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पिरेशन है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि कश्मीर घाटी में सेलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स की जाएं। और खासकर जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों से आकर जम्मू कश्मीर में बिजनेस करते हैं या कश्मीर घाटी में कोई कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की पाकिस्तान की ओर से साजिश हो रही है। पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेना ने इस पूरे कश्मीर घाटी के अंदर षड्यंत्रकारी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर उनको मौत के घाट उतारा है। मोदी सरकार ने सेना को, पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए खुली छूट दी है। उसी का परिणाम है कि कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। एक साजिश की जा रही है जिसके चलते जो अन्य प्रांतों से कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं उन्हें निशाना बनाने की साजिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है। पाकिस्तान की हर साजिश का हम सब ने मिलकर एकजुट होकर डटकर मुकाबला करना है। हमने पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को पहले भी विफल किया है, आगे भी विफल करेंगे। मैं कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा, पंजाब से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या झारखंड जैसे क्षेत्रों में आकर यहाँ काम करते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ ये पाकिस्तान के हर साजिश को हमने मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी पाकिस्तानियों को मलिया मेट किया है,
आगे भी पाकिस्तानियों को मलिया मेट करेंगे। देश हित में, राष्ट्र हित में हम सब ने मिलकर काम करना है। कश्मीर घाटी के हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो भी पक्के हिंदुस्तानी हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की साजिश को भी। इंदर रैना भी लगातार मजदूरों से ये अपील कर रहे हैं कि वह कश्मीर घाटी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुरक्षा बल जो हैं वो तमाम चीज़ों को ठीक कर लेंगे और सुरक्षा बल जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और इन लोगों की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह पर हमले हुए हैं उससे डराए हुए, सताए हुए लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी छोड़कर अपने राज्यों को रवाना हो रहे हैं। रवि शर्मा,